हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कॉलोनी में। और आज हम फिर से सीखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे, दैट मीन्स पैराग्राफ, अबाउट 100 वर्ड से ज़्यादा का है। तो सीखेंगे और एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, मे बी बोले तो मैंने कहा है शायद आ सकता है ना। हाउ आई प्रिपेयर्ड टी। अब ये कहाँ तक काम आता है? वैसे 10वीं का है, छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर ये पैराग्राफ्स आते हैं, ऐसे आते हैं, निबंध आते हैं। और लगभग हम 25 निबंध सीखने वाले हैं। आप लोग जाके हमारी इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट दिया होगा। चलिए, तो क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें? सीखेंगे हम अर्थ निकालना, प्रोनाउंसिएशन और कुछ मोस्ट जो वर्ड्स हैं उनको हम सीखने वाले। इट्स नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सो इजी फॉर एवरीवन। ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए नॉर्मल से, प्रत्येक बच्चे के लिए नॉर्मल से, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आ जाए, निकालते हैं अर्थ। ठीक है, इट वॉज संडे, वह संडे था, वह संडे था। इट वॉज संडे का मतलब है वह संडे था। सम ऑफ फ्रेंड्स कैम टू मी, और कुछ मित्र हमारे मेरे पास आए। सम ऑफ फ्रेंड्स कम टू मी, कुछ मित्र मेरे पास आए। ठीक है, माई मदर मानी मेरी माता जी, वॉज नॉट एट होम, मेरी माता जी घर पर नहीं थी। माई मदर इज नॉट एट होम, मेरी माता जी घर पर नहीं थी। सी हैड गॉन टू मार्केट, मेरी माता जी मार्केट जा चुकी थी। मेरी माता जी मार्केट जा चुकी थी, मतलब यहाँ नहीं थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट टू प्रिपेयर टी, मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं। आई थॉट टू प्रिपेयर टी, मैंने सोचा चाय बना लेते हैं। आई वेंट टू द किचन, इनटू द किचन, मैं किचन में गया। आई लाइट द स्टोव, और मैंने स्टोव को ऑन किया, जताया, चालू किया। आई पुट the kettle with the water on it. I put the kettle है, केटली भी कह सकते हैं, केटल विद वाटर ऑन इट, मैंने पानी घाल के एक केटली को रखा, पानी के साथ एक केटली को रखा। When the water was boiling, जब पानी उबला या जब पानी गर्म हुआ, उबलने लगा। I put tea leaves into it, और मैंने उसमें चाय की पत्ती डाली। टी लीव्स माने चाय की पत्ती डाली। आफ्टर 3 to 4 minutes, put some milks and some sugars into it. 3-4 मिनट बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला, some milks, and थोड़ा सा क्या डाला? शुगर माने चीनी डाली। नाउ द टी वॉज रेडी, और अब जो चाय है वो तैयार हो चुकी है, तैयार हो गई है। आई पुट, या फिर हम कहें आई प्योर्ड इट इनटू द टी पॉट, और अब मैंने क्या किया? जो टी पॉट था, जो प्याला था, उसके अंदर मैंने क्या की? चाय को उंडेला, प्योर माने उंडेला या फिर डाला। आई टुक द टी पॉट विद कप्स एंड प्लेट्स टू द फ्रेंड्स, और मैंने जो चाय के साथ कप और प्लेटों के साथ हमने चाय को क्या किया? लेकर चला गया। एंड आई सर्व्ड टी देम, और मैंने उनको चाय बांटी, चाय परोसी। ठीक है, द टी वॉज वेरी टेस्टी, चाय बहुत मजेदार थी। आई वॉज वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हुआ। चाय पीकर मैं क्या हुआ? बहुत खुश हुआ, चाय पिलाकर। अब मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं इसके अंदर, वो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इसके अंदर आए हैं, जिनकी मीनिंग्स हमें नहीं आती है। जैसे हम कह सकते हैं कैम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कम की, मानी कैम मानी आया, और हैव मानी रखना होता है, मार्केट मानी बाजार होता है, थॉट मानी थिंक की सेकंड फॉर्म होती है, सोचा। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, वेंट मानी गया, किचन मानी आप जानते हो रसोई घर, लाइटेड का मतलब होता है जलाना होता है, लाइट ऑन करना होता है। स्टोव्स का मतलब गैस ही समझ लो आप, पहले कैरोसिन का स्टोव आया करता था, उसे हम स्टोव कहते थे, आजकल किसी के पास नहीं है। केटल मानी जानते, केटली, ठीक है।
ख विद मानी होता है साथ में, और बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। टी लीव्स मानी चाय की पत्ती हो गई है, टी लीव्स मानी क्या हो गई, चाय की पत्ती हो गई है। पुट मानी होता है रखना, सम मानी कुछ, मिल्क मानी होता है दूध, और शुगर मानी होती है चीनी, इनटू मानी होता है डालना, इनटू का मतलब होता है में पर गति करके, रेडी का मतलब तैयार हो जाना, नाव मानी अब होता है, पुट मानी होता है पुट या प्योर, प्योर का मतलब होता है उडेलना, और टी पॉट मानी होता है चाय का जो पॉट होता है उसके अंदर, और प्लेट्स का मतलब आप जानते हो प्लेट क्या होती है, सर्व का मतलब होता है, सर्व्ड का मतलब होता है परोसना बांटना, और टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट, और हैप्पी मानी आप सब जानते हैं खुश। अब सब खुश हो जाइए और फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जय हिंद।